नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें स्थापना वर्ष पर एक विशेष वीडियो सेशन को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। आज के हम पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि जो संघ के संस्थापक थे वह मूलतः कांग्रेसी थे। कांग्रेस में कुछ दिनों रहने के बाद आखिर वो कौन सी परिस्थितियां आई कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में करते हैं। हम इस पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे कि संघ क्या होता है और संघ से जुड़ी प्रमुख बातों को भी हम इस वीडियो सेशन में आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे 11 क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए प्रत्येक वीडियो सेशन की बात इस वीडियो के टाइटल को समझेंगे और आगे आइए प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। कांग्रेस से जुड़े रहने वाले हेडगवार ने क्यों की संघ की स्थापना? कांग्रेस से कभी जुड़े रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक बनते हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगवार, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना क्यों की, कब की जाती है और आइए इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या बताया जाता है, कौन सी संकल्पनाएं होती हैं, उन पर हम आइए बात करते हैं। कांग्रेस से जुड़े रहने वाले हेडगवार ने क्यों की संघ की स्थापना, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। जो हमारे वीडियो सेशन में चर्चा के पक्ष होंगे उसमें हम बात करेंगे आरएसएस, जिसको आम भाषा में संघ कहा जाता है, पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है। वह क्या है? आरएसएस यानी संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है उसका उद्देश्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। हम देख रहे हैं कि जब से वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार आती है, अर्थात भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनती है 2014 में, तब से जो संघ है उसका वर्चस्व और उसके नाम की चर्चा आम जनों के मुंह पर आ गई है। तो हम जानेंगे कि जो 2025 का वर्ष है, 1925 में हेडगवार साहब के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। तो जो आरएसएस यानी संघ है वो अपना 100वां स्थापना वर्ष मना रहा है। तो हम जानेंगे कि वर्ष 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद संघ का राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देने लगा। हम आजादी के बाद या संघ की स्थापना के बाद भारत में संघ की सबसे मजबूत स्थिति इस समय दिखाई दे रही है। संघ का वर्चस्व चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यानी तो आइए हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, आरएसएस क्या है। आम भाषा में इसको संघ कहा जाता है। सामान्य तौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाने जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है यह आरएसएस, जिसको संघ कहा जाता है। आम भाषा में पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ को अक्सर विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन कहा जाता है। स्वैच्छिक संगठन है, विश्व का संगठन है, इसका आंकड़ा नहीं है। लेकिन संघ के प्रमुख लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें कही जाती है कि संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है। आरएसएस से कितने लोग जुड़े हैं इसकी कोई आधिकारिक संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है संघ के कई लोगों के द्वारा कई कार्यक्रमों में कि संघ के स्वयंसेवकों की जो संख्या है, संघ से जुड़े हुए लोगों की संख्या करोड़ से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह कहता है कि हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन संघ स्वयं को एक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है। हम गैर राजनीतिक हैं, हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन राजनीतिक दल बीजेपी के अभिभावक की भूमिका में यह दिखाई दे रहा है। जब भी देखते हैं कि जब पार्टी में भाजपा के नेताओं के द्वारा उल जलूल भाषण दिए जाते हैं, अभी हरियाणा चुनाव के पहले आपने देखा, तब आपने देखा कि संघ अपनी किस भूमिका में आ गया। तो यह कहना लाजमी हो जाता है कि भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वह भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक गार्जियन की भूमिका में दिखाई देता है। कब और किसने की? वर्ष 1925 की बात है। वर्ष 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगवार के द्वारा स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगवार थे वो हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से काफी प्रभावित थे।
कुछ समय कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद जो हेडगवार होते हैं, डॉक्टर हेडगवार, डॉक्टर केशव बलराम हेडगवार जिनका पूरा नाम है, शुरू में यह कांग्रेस से जुड़े थे। इनकी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा थी, लेकिन कुछ समय तक जुड़े रहने के बाद, कांग्रेस से कुछ समय तक जुड़े रहने के बाद डॉक्टर हेडगवार में वैचारिक मतभेदों की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। कुछ वैचारिक मतभेद आ जाते हैं हेडगवार में और कांग्रेस पार्टी में, तो इस वैचारिक मतभेदों के आधार पर डॉक्टर हेडगवार कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और वर्ष 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। संदर्भ यह जो लिया गया है वह संदर्भ, यह हमारा इसमें कोई इनपुट नहीं है, 11 क्लासेस टीम का इसमें कोई इनपुट नहीं है। यह इनकी जो किताब आई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिचय, माधव गोविंद वैद का पेज नंबर 11 से 13 पर इस बातों को आप देख सकते हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, तो आरएसएस के अनुसार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है उसके अनुसार जो आरएसएस है वह एक सांस्कृतिक संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ाना है। इसका जो उद्देश्य है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू एकता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। साथ ही संघ यह भी कहता है कि राष्ट्र सेवा, भारतीय परंपराओं और विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर हम जोर देते हैं। आरएसएस साथ ही साथ यह भी कहता है कि हम राष्ट्र सेवा जैसे विषयों पर बल देते हैं, अपनी जो भारतीय परंपरा है, अपनी जो विरासत है उस पर हम बल देते हैं। जो संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं जिनका नाम सुनील अंबेकर है, उनकी किताब है आरएसएस 21वीं सदी के लिए रोड मैप का पेज 19 है। उसमें यह सुनील अंबेकर कहते हैं कि संघ समाज पर शासन करने वाली एक अलग शक्ति बनना नहीं चाहता है। संघ शासन करने वाली एक अलग शक्ति नहीं बनना चाहता। संघ समाज पर शासन करने वाली एक अलग शक्ति के रूप में बिल्कुल नहीं बनना चाहता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य समाज को मजबूत करना है। संघ समाज बनेगा, संघ समाज बनेगा, यह बार बार नारा दिया जाता है, जो आरएसएस में बार बार लगाया जाता है कि जो ये पूरा समाज है, जो संघ है वही पूरा समाज बन जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में रहने वाले जितने लोग हैं वह संघ की विचारधाराओं से अपने आप को जोड़ लेंगे। इसका यही निहितार्थ निकाला जा सकता है। तो आरएसएस की सभाओं में बार बार बोला जाने वाला यह नारा है, संघ समाज बनेगा। संघ के जो मौजूदा सर संघ चालक हैं जिनका नाम मोहन भागवत है, वो कहते हैं कि संघ एक कार्य प्रणाली है और कुछ भी नहीं है। संघ क्या है? संघ एक कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली के अलावा संघ कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक आरएसएस एक व्यक्ति का निर्माण का कार्य करता है। आरएसएस व्यक्ति के निर्माण का कार्य करता है। इनका यह जो कथन है, मोहन भागवत वर्तमान के जो सर संघ चालक हैं, यह भविष्य का भारत संघ का दृष्टिकोण एक बुक आती है, पत्रिका है, उसमें पेज नंबर 19 पर इन्होंने यह बातें कही कि संघ क्या है, संघ की स्थापना किसने की, स्वयं सेवक कौन से होते हैं, जो शाखाओं में भाग लेते हैं उनको स्वयं सेवक कहा जाता है, संघी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पूरे भारत में 83,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। शाखाएं ही संघ की नींव है। शाखाओं में ही जो स्वयंसेवक होते हैं उनको वैचारिक रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और जो आरएसएस के विचार हैं उनको बताकर उनके लिए तैयार किया जाता है। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है और आरएसएस 2025 में अपना 100वां स्थापना वर्ष बना रहा है। इस स्थापना वर्ष पर हम एक सीरीज के साथ उपस्थित हो रहे हैं। यह हमारी दूसरी श्रृंखला है। आज हम इसमें बात किए हैं कि आरएसएस क्या है, आरएसएस की स्थापना कब और किसने की, आरएसएस का उद्देश्य क्या है, आरएसएस का लक्ष्य क्या है, इस हम वीडियो सेशन में जाने। अगले वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि इतना बड़ा संगठन होने के बाद इसका खर्चा पानी कैसे चलता है, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फंडिंग कहाँ से होती है, अगर फंडिंग होती है तो क्या वह आयकर रिटर्न भरता है या नहीं भरता है। अगले सेशन में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो आरएसएस है, इतना बड़ा संगठन है, इसका संगठनात्मक स्वरूप क्या है, सबसे बड़ा कौन होता है, निचले पायदान पर कौन होता है। अगले अपने वीडियो सेशन में यह हम जानने का भरपूर प्रयास करेंगे कि जो यह आरएसएस संगठन है, क्या इसमें कौन कौन व्यक्ति स्वयंसेवक बन सकता है, शाखाओं में कैसे हम जा सकते हैं। और जो मूल बात यह है कि आरएसएस पर यह बार बार आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस में महिलाओं की
एंट्री बैन है। नहीं, हम बताएं वर्ष 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर के द्वारा, उस समय जो वर्तमान संघ के संस्थापक थे, उनसे काफी विचार विमर्श के बाद संघ की एक महिला विंग बनाई जाती है। उस महिला विंग के बारे में भी हम अपने अगले वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। यह हमारी श्रृंखला है आरएसएस की स्थापना के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम आरएसएस से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। आपको यह हमारी श्रृंखला कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ हम अपने करेंट अफेयर्स के वीडियो सेशन के साथ भी प्रस्तुत होते रहते हैं, आते रहते हैं, आप लोगों से मुखातिब हुआ करते रहते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने विचार दीजिएगा, उन्हीं विचारों के आधार पर हम अपनी कक्षाओं को फ्रेम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।